हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री कमांड के ऊपर। हिस्ट्री कमांड को आज कस्टमाइजेशन हम सीखेंगे। मेरी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, प्लस हमारी साइट है www.intcbt.com। इस साइट पे आप लॉग ऑन कर सकते हो और वहाँ से मेरी सारी वीडियोस को डाउनलोड भी, और हर वीडियो को हमने एक सीरीज़ में वहाँ पे यूज़ किया है। तो वहाँ पे आपको एक ईज़िली आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि पहली वीडियो मुझे कौन सी देखनी है, उसके बाद सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। यानी कि मैं लिनक्स सीखना चाहता हूँ तो पहला स्टेप मेरा कहाँ से और एंड कहाँ पे होगा। यूट्यूब में ये प्रॉब्लम्स आपको आती है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक था हिस्ट्री कमांड के ऊपर। हम अपने डेली रूटीन में बहुत बार अपनी हिस्ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। किस लिए? हिस्ट्री को चेक करने के लिए। आपकी लिनक्स मशीन जितनी भी हम कमांडें एग्जीक्यूट करते हैं, हर कमांड का एक रिकॉर्ड रखती है। अब रिकॉर्ड को देखने के लिए हम हिस्ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक हिस्ट्री कमांड चला के देख लेते हैं। एंटर प्रेस कीजिए तो मेरी मशीन के अंदर अभी तक 884 यानी कि 884 कमांड्स हम रन कर चुके हैं। और कौन कौन सी कमांडें हम रन कर चुके हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। बट ये है हमारे एक सिंपल तरीका अपने रिकॉर्ड को देखने के लिए, लेकिन हम थोड़ा आज अच्छे तरीके से हम कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं यदि किसी कंपनी का एडमिन एज ए एडमिन मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आएगी, मुझे दिख तो रहा है कि मेरी ये कमांड है, और लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कमांड कब रन की गई, किस टाइम पे रन की गई। वो देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एक्सपोर्ट कमांड। बहुत ही बढ़िया कमांड है एक्सपोर्ट। और कैप्स लॉक, हम चाहते हैं कि जो भी कमांड हम रन करें, उन कमांड का जब रिकॉर्ड बनेगा, जब हम हिस्ट्री कमांड से उसको डिस्प्ले करेंगे, तो हमें डेट और टाइम के साथ उसको डिस्प्ले कराए। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कैप्स लॉक ऑन कीजिए और यहाँ पे कमांड चलानी है आपको, हिस्ट टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप यूज़ करोगे परसेंटेज के साथ F फॉर डेट स्पेस परसेंटेज के साथ टाइम, और इसे यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप यदि दोबारा कमांड चला के हम देखेंगे, हम यहाँ पे कमांड को रन करते हैं, जैसे ls कमांड, डेट कमांड, कैल कमांड और हु एम आई एंटर। अब यदि मैं वापस जाके इसको चेक करता हूँ, देखिए वाओ, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कमांड्स, डेट, टाइम और प्लस टाइमिंग भी, और हमारी कमांड किस टाइम पे रन की गई, कौन सी कमांड हमने रन की, ये दिखा रहा है। लेकिन बट ये जो फॉर्मेट है, मुझे मतलब आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि हमारी टाइम और डेट के यानी कमांड के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है, और स्पेस लाने के लिए हमें करना क्या होगा? देखिए, जो कमांड हमने अभी रन की है, यहाँ पे टाइम के बाद जितना भी आप स्पेस चाहते हो उतना स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। हमने एक सिंगल स्पेस यूज़ किया और इस कमांड को वापस हमने यहाँ पे रन कर दिया। रन करने के बाद फिर वही कमांड मैं दोबारा चलाता हूँ, ls, आपका डेट कमांड, आपकी टाइम कमांड, आपकी कैल कमांड, आपकी pwd कमांड, वाओ, एंड अगेन कमांड देखेंगे हम हिस्ट्री, एंटर। देखिए, अब आपके टाइम और आपकी कमांड के बीच में यहाँ पे क्या है? स्पेस है। दैट्स गुड। अब करना क्या है? इसके बाद इतना तो हम कर चुके हैं कि अब हम अपनी कमांड को, अपनी हिस्ट्री को, अपने रिकॉर्ड को डेट और टाइम प्लस स्पेस के साथ देख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? देखिए, जब हम यहाँ पे हिस्ट्री में देखते हैं तो बहुत सारी कमांडें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल कमांड है, जैसे एग्जांपल ls कमांड, कैल कमांड, हु एम आई कमांड, w कमांड, df कमांड, कैट कमांड, हिस्ट्री कमांड, काफ़ी सिंपल कमांड है। लेकिन हमारी मशीन इनका भी तो रिकॉर्ड बना रही है ना। अब रिकॉर्ड जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी ही हमारी हार्ड डिस्क का स्पेस यूटिलाइज होगा।
अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सिंपल कमांड है, जो डेंजरस कमांड नहीं है, डेंजरस कमांड का मतलब क्या है, जो पूरे के इफेक्ट डालती है आपके सिस्टम पे, एक सिंपल कमांड है, तो उनका रिकॉर्ड ना रखा जाए। अब रिकॉर्ड ना रखने के लिए क्या है कि कमांड मैं रन करूँ, ऐसा नहीं कि कमांड रन ना होगी, कमांड तो रन होगी प्लस उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। अब जिन जिन कमांडों का आप चाहते हो कि रिकॉर्ड ना बने, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट स्पेस कैप्स लॉक ऑन, और यहाँ पे कमांड चलाएंगे हिस्ट इग्नोर IGNORE इग्नोर इज इक्वल टू। इसके बाद यहाँ पे जो कमांड आप चाहते हो कि इसका रिकॉर्ड ना बने, जैसे pwd कमांड का मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड ना बने, उसके बाद कॉलन और नेक्स्ट कमांड हम जो यूज़ करते हैं जैसे मोस्टली ls कमांड, और एक कमांड और ले लेते हैं हम डेट कमांड। ठीक है, दैट्स गुड। अब इन तीन कमांड, हमने यहाँ पे तीन कमांड का यूज़ किया। ये जो तीन कमांड हैं जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इन तीन कमांडों कभी भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। जैसे एंटर, कमांड रन हो चुकी है, काम करेगी, तो wd कमांड चलाई, ठीक है, ls-l, ठीक है, इसके बाद मैंने यूज़ किया डेट कमांड s, ठीक। अब देखते हैं वापस इसकी हिस्ट्री, एंटर। देखिए यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रही। एक्सपोर्ट कमांड के बाद सीधा डायरेक्टली हमारी हिस्ट्री कमांड दिखा रहा है, क्योंकि जितनी भी हमने वो तीन कमांड यूज़ की, pwd, ls कमांड और डेट कमांड, इन कमांडों को हमने क्या करा दिया, इग्नोर करा दिया, तो रिकॉर्ड बनेगा नहीं। जिन जिन कमांडों को आप चाहते हो तो उसको इस तरीके से आप यहाँ पे इग्नोर करा सकते हो। अगेन एक काम और है, जैसे हम कई बार हम एक ही कमांड को कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कंटिन्यू, डुप्लीकेट एंट्री भी हमारी बहुत सारी बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया ls कमांड, फिर अगेन मैंने कैल कमांड को यूज़ किया, और फिर अगेन कैल कमांड, फिर अगेन कैल कमांड, फिर अगेन कैल कमांड, अगेन 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 एंड अगेन। इस तरीके से यदि मैं एक ही कमांड को कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ तो इतने ही मुझे रिकॉर्ड बन रहे हैं मेरी सिस्टम के अंदर, और स्पेस यूज़ होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मशीन के अंदर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना बने। एक ही कमांड, कैल कमांड यहाँ, कैल कमांड यहाँ, कुछ सेकंडों का फ़र्क है, फिर भी रिकॉर्ड बन रहा है, तो रिकॉर्ड नहीं बनने चाहिए। लेकिन ऐसा मैं आपको नहीं दूंगा, इसका मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, क्योंकि ऐसी कमांड भी हो जाती कई बार, एक कमांड चलाई अगले, क्योंकि कंपनी के अंदर या किसी बड़े एंटायर नेटवर्क में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस तरीके से आप डुप्लीकेट एंट्री से बच सकते हो। चलिए, एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट स्पेस, और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन हिस्ट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल इज इक्वल टू, और हम कमांड चलाएंगे इग्नोर डुप्लीकेट्स और एंटर। अब आपकी मशीन में कोई भी कमांड यदि कंटिन्यू बार बार पे एंट्री हारी लगातार कंटिन्यू, तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा, और लास्ट एक ही रिकॉर्ड बनेगा। 10 कमांड आपने एक ही कमांड को लगातार कंटिन्यू 10 बार रन किया, 10 में से एक ही कमांड का ही रिकॉर्ड बनेगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये तो बात है हमारी इसमें, लेकिन यदि मैंने अभी इतना काम करके यदि मैंने अपनी मशीन को लॉग आउट कर दिया या मैंने इसको रिबूट कर दिया, तो इसका इफेक्ट जो अभी मिल रहा है कि हमारी जितनी भी हिस्ट्री कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हिस्ट्री कमांड से हम डेट टाइम सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं रिबूट कर दूंगा, ये जो कमांड है ये एक टेम्परेली चल रही है, रिबूट और लॉग आउट होने के बाद ये काम करना बंद कर देगी। इसको परमानेंटली आप कैसे यूज़ करोगे? परमानेंटली यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल सा आप यही कमांड चलाएंगे। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे vim स्पेस और डॉट बैश प्रोफाइल, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड में जाएंगे। इंसर्ट मोड में यहाँ पे आके हम यहाँ पे अपनी कमांड को रन कर देंगे, यानी कि जैसे हमने कमांड चलाई एक्सपोर्ट परमानेंट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सपोर्ट सेम कमांड वही स्पेस हिस्ट टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू परसेंटेज
स्पेस परसेंटेज टी स्पेस देके और वापस यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे। गुड। तो यहाँ पे जो जो कमांड आप चाहते हो, जैसे हमने अपनी डुप्लीकेट्स एंट्री है, और एक कमांड और होती है इग्नोर स्पेस। इग्नोर स्पेस का भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन देखते हैं। तो एक्सपोर्ट हिस्ट टाइम फॉर्मेट अपडेट और टाइम के साथ आपको यहाँ पे परमानेंटली जितनी भी कमांड परमानेंटली चाहते हो कि परमानेंटली रहे, जो जो भी हमने एक्सपोर्ट वाली कमांड यूज़ की है वो कमांड आप यहाँ पे डाल दीजिए और आपका परमानेंटली, चाहे आपका सिस्टम रिबूट होता है कुछ भी है तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं अब इसको फिलहाल सेव नहीं कर सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर। यदि अब आपको इसे हटाना हो, सपोज कीजिए मेरा यहाँ पे मैंने कमांड को रन कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि अब ये कमांड रन ना करे, जो हमने इफेक्ट डाला है, जो हमने कस्टमाइजेशन की है वो काम ना करे, तो उसके लिए कमांड हमारे यहाँ पे अनसेट स्पेस एक्सपोर्ट स्पेस और यहाँ पे हिस्ट कंट्रोल आपको इस तरीके से यूज़ करना है और एंटर। अब जो हमने यूज़ किया है कंट्रोल वाला वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। उसके बाद दोबारा आप कमांड चलाओगे, दोबारा फिर आपका काम करना लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने अपनी हिस्ट्री कमांड को कस्टमाइजेशन हमने किया और उससे कई तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।